नुमाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। अगर हम महद हाज़िर के अंदर देखें तो जो हालात वाक़यात जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है, उन हालात वाक़यात से लोगों और कौमों के लिए जिन मुश्किलात का सामना वो एक तल्ख़ हकीकत के तौर पर जो है वो हमारे सामने उसकी शक्ल सूरत जो है वो बनती नज़र आती है। देखिए, मेरे नज़दीक अगर पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर देखूँ तो दुनिया के अंदर जो हालात वाक़यात हैं, उन हालात वाक़यात के अंदर बेहतरी पैदा करने के लिए जो सबसे ज़्यादा जिस अमल की ज़रूरत है, हमें शायद उस अमल को अभी इख्तियार करने की भी जो है वो सोच और फ़िक्र जो है वो पैदा होती नज़र नहीं आती, और वो जिस अमल का इख्तियार करना नागुज़ीर है, उस अमल को इख्तियार करने के लिए मुश्किलात के अंदर जो है वो हमें मज़ीद इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आता है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो सबसे बड़ा जो मेरे नज़दीक सवाल है कि अगर दुनिया के अंदर तरक्की और खुशहाली का कोई मानी और मफ़हूम इस्तवार करना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, उनकी खलीज को ख़त्म किया जाए और एक हारमोनियस बिहेवियर जो है उसके अंदर जो है वो डेवलप किया जाए। लेकिन अलमिया ये है कि अगर हम दुनिया के अंदर जाकर देखें तो ये जो हारमोनियस बिहेवियर जो है पैदा करना है, ये एक रीजनल की सतह पर भी और वर्ल्ड अफेयर के लिहाज से मुश्किल होता हुआ नज़र आता है। अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं साउथ एशिया के अंदर देखूँ तो यहाँ पर जाकर जो है वो चाइना सॉरी पाकिस्तान हिंदुस्तान जो है दो न्यूक्लियर पावर हैं जो अपने तारीख के सिर्फ तलख तजर्बों का ही आईनेदार नहीं है, बल्कि वो अपने तारीख के तलख तजर्बों से सबक सीख कर अपने मामलात को जो है वो पुरअमन मुज़ाकरात के किसी मानी मफहूम के तहत हल करने की बजाय जंगो जदल का जो रास्ता है उनके पास जो है वो वाहिद एक रास्ता रह जाता है, और हम उस जंगो जदल के तस्वर को नागुज़ीर बनाने के लिए जो है देखते हैं कि दोनों ममालिक जो है वो अपने जो वेपन्स हैं उसके अंदर जो है वो इजाफा करते नज़र आते हैं, जिसके अंदर हिंदुस्तान अपनी मिलिट्री ताकत के साथ, पाकिस्तान अपनी मिलिट्री ताकत के साथ, दोनों मिलिट्री ताकत होने के साथ साथ जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन का तस्वर रखते हैं। और अब कश्मीर का मसला और अब पानी इंडस बेसिन ट्रीटी को इन्हें बेस करा देना, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों दुनिया के हमसाया मुल्क जो न्यूक्लियर पावर रखते हैं और जिनके अंदर हॉस्टिलिटी के तस्वुरात जो है वो पेचीदा से पेचीदा होते चले जाएं, और जो दुनिया के अंदर जो है वो आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से और मिलिट्री के स्ट्रेंथ के लिहाज से बड़े ताकतों में तस्वर किए जाते हैं, उनके दरमियान अगर हारमोनी का तस्वर पैदा नहीं होता तो हाउ इज इट पॉसिबल कि ये रीजन जिसके अंदर ये वाक़ है वो किसी तरह तरक्की और खुशहाली का तस्वर क्या कर सकता है, और फिर उसके नतीजे होंगे तो हम दुनिया तक जाने हैं, तो फिर दुनिया के लिए इसके खतरात क्या पैदा होंगे। फिर इसी तरह मिडल ईस्ट के अंदर ले लें कि कहीं सिर्फ इस खित्ते के अंदर जो तस्वर था वो एक अरब वर्ल्ड का तस्वर था, फिर इसके अंदर जो तस्वर पैदा हुआ वो इसराइल और अरब दुनिया का तस्वर था, फिर इस तस्वर के अंदर जाकर जो तस्वर पैदा हुआ कि शिया कॉन्सेप्ट से रियासतें और सुन्नी कॉन्सेप्ट की रियासतें, और अब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मजीद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। तो वो जो एक अरब दुनिया का तस्वर था या अरब नेशन कॉन्सेप्ट था, वो अब पर्शियन गल्फ के कॉन्सेप्ट के साथ भी मुंसलिक नहीं रहा, क्योंकि पर्शियन गल्फ की रियासतें भी जो है वो बाहम मुतसादम होती हुई नजर आती हैं। तो इस तरह कहते हैं यहाँ पर उनके जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं और बैरूनी जो उनकी तल्लुकात हैं उनके अंदर भी उनका वाज़िया जो है वो चॉइसेस जो है वो मुख्तलिफ होते नजर आते हैं। तो कैसे ये सऊदी अरब के और यूएई के दरमियान या सऊदी अरेबिया और यमन के दरमियान या इसी तरह अब सोमालिया के अंदर जो इसराइल के अंदर जो है वो एक इंटरवेंशन के तस्वर के तहत वहाँ पर एक अपना कॉलोनियल एक निज़ाम का तस्वर जो है पैदा करने की कोशिश करता नजर आता है। तो इस खत्ते के अंदर जो तमाम हालात वाक़यात हैं उसके नतीजे के अंदर ये खत्ता जो है वो मल्टी डायमेंशनल जो है वो डाइवर्जेंट कॉन्सेप्ट के साथ मुंसलिक है, और हॉस्टिलिटी के कॉन्सेप्ट और वक्त गुजरने के साथ इनके दरमियान हारमोनियस एटीट्यूड पैदा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता हुआ नजर आता है। तो इस तरह हम दुनिया के तस्वर जो ईरान और अमेरिका की जंग है उससे बड़े जो मानिए मफहूम खतरात है हम उसको जो है वो नज़रअंदाज किए हुए हैं। फिर इसी तरह अगर वर्ल्ड अफेयर या ऐसे यूरोप में भी चले जाए तो यूरोपीय ममालिक जो है वो भी वीज़ा वीज रशिया जो है वो एक मुहाजरे की कैफियत पर जाते हैं कि वो यूक्रेन से अपने लिए जो हासिल होने वाले जो वसाइल हैं उनके अंदर अपनी सुप्रामेसी और अपनी अथॉरिटी कायम करना चाहते हैं, और रशिया जो है वो अपने मफादात के तोहफ़े के लिए यूक्रेन का कोई ऐसा शक्ल सूरत और रवैया जो है वो बर्दाश्त करने के लिए या उसे कबूल करने के लिए तैयार नज़र नहीं आता कि जहाँ पर उसे जो है वो एक यूक्रेन को जो है वो नेटो का हिस्सा तस्वर कर लिया जाए या यूरोपियन ममालिक जो है वो यूक्रेन के तोहफ़े के लिए जो है वो एक शीशा पलाई हुई दीवार के तौर पर नजर आ जाए। तो ऐसा कहते हैं यहाँ पर जो है वो यूरोपियन ममालिक इसी तरह फिर इसी तरह ये कॉन्सेप्ट जो है वो
अमेरिका के अंदर, अमेरिका बड़ी ताकत है, दुनिया की सुपर ताकत, लेकिन वो अपने रीजन के दीगर ममालिक से अब उस सोच और फिक्र के साथ मुंसलिक है कि खित्ते का कोई मुल्क जो है वो कोई ऐसा अमल कर ही नहीं सकता, ना वो अपनी किसी ऑनरशिप और सॉवरेंटी को जो है वो इस्तेमाल कर सकता है अपनी मर्जी के असूलों ज़वाबत के मुताबिक। तो इसका कहते हैं अमेरिका पूरे रीजन के अंदर उसका ये बयानिया वाज़ह नजर आता है कि अमेरिका कॉन्टिनेंट मीन अमेरिका, ये तो बाकी मुल्क जो है वो सिर्फ इसलिए वहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका की उन्हें जो है वो रजामंदी उसको हासिल है, वरना ये मुल्क तो वजूद भी अपना नहीं रख सकते। जैसे मैक्सिको गल्फ का नाम जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गल्फ होना चाहिए, क्यों कि ये जो है वो अमेरिका के कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है। तो भाई ये वो तस्वुरात है जो हमें नज़र आते हैं। यूरोपियन वाले बाहमी जो है वो डॉलर और यूरो की करेंसी का मुकाबला है। फिर मईशत के लिहाज से जो है वो यूरोपियन मालक का जो है वो लोगों का बरतानिया जाना और ब्रिटिश का अपनी तजारती सरगर्मी का यूरोप के अंदर जो करना, वो मुफादात का जो एक टकराव है हमें कैफियत पैदा होते नजर। ऐसा कहा जा सकता है कि दुनिया के अंदर जो है वो हमें जो एक हारमोनियस बिहेवियर को जनरेट करने की ज़रूरत है। उसके लिए तो हालात वाक़यात का मस्बत होना तो पैदा नज़र नहीं आता। हाँ अलबत्ता एक जो हारमोनियस बिहेवियर जो कभी एग्जिस्ट करता था उसको एलिमिनेट करने के मानी मफहूम जो है वो मुस्तहकम होते हैं। दीज आर द बेसिक रीज़न जिसकी वजह से मैंने जो एक असूल के तौर पर इख्तियार किया था कि हम दुनिया के अंदर जो है वो अमन, तरक्की और खुशहाली और कौमों के दरमियान तल्लुकात की नशोनुमा, ग्लोबल विलेज और जदीद हथियारों के वजूद में जंग के खात्मे का तस्वर, ये तमाम तस्वुरात जो है वो देते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब तक जो है वो कौमों के दरमियान हारमोनियस एटीट्यूड नहीं पैदा होता, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हम इन तमाम तस्वुरात को जो है वो कोई पॉजिटिव कंक्लूजन की शक्ल दे सके, यानी कि ग्लोबल विलेज दुनिया के लिए जो है वो एक पॉजिटिव ग्लोबल विलेज बन जाए और दुनिया के अंदर जंगो जदल का खात्मा जो है वो एक पॉजिटिव सोच का नतीजा करार पा जाए। तो मैं महज एक डिज़ायर, अजम्पशन और नागुज़ीर ज़रूरत के तकाज़ों में तो हम कंक्लूजन कर सकते हैं, लेकिन अनलेस एंड अनटिल देयर इज ए हारमोनियस एटीट्यूड अमंग द नेशन वी कैन नॉट होप एनी पॉजिटिविटी इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ अमंग द नेशन। तो इसका कहते हैं जो हारमोनियस बिहेवियर है उसका तश्कील ना पाना या उसके खिलाफ जो पहलुओं का जो है वो नशर ना पाना, डेट इज़ अ रियल पेनफुल एस्पेक्ट। थैंक यू वेरी मच।